जय सिया राम, जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर कुछ लोग अपने को भूल गए। देखिए, संत का सत्संग, हाँ जी, अपने को भूल गए। क्या कहते हैं कि कुछ लोगों को भूलना नहीं चाहिए, हम लोग खाल उतारने वाले हैं। हद हो गई भाई। आप क्या जाहिर करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? आप चमड़ा से खाल निकालने वाले, यानी कि वही कसाई और वही हत्यारे या वही चमार या वही, क्या तुम अपने को जो है आप बताना चाहते हो? और फिर कहते हो कि ब्राह्मण मंदिरों में पूजा नहीं करने देता है। आप मांस और मदिरा कर पिएंगे और फिर ओम जय जगदीश हरे की आरती करेंगे। क्या हमारे, चलो हमारे भगवान तो तुम्हें आदेश दे देंगे, नहीं कहेंगे वह, लेकिन क्या तुम्हारे भगवान बुद्ध या भीमराव अंबेडकर जी ने कोई ऐसे संविधान में सुझाव या धारा बनाया है जो मांस मदिरा करके गणतंत्र दिवस मनाए? बताओ, फिर ये नाहक ही क्यों? हमारे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षित शिक्षिकाओं को आप कलंकित कर रहे हो। क्यों हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कलम को गलत बोलते हो? ब्राह्मण पर क्या है, ये पहले ये ठीक से जान लो कि ब्राह्मण का कर्म समाज को बांधना होता है। जो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण पूजा नहीं करने देता, कौन कहता ब्राह्मण पूजा नहीं करने देता? आज तो ब्राह्मण इतना लालच में मशगूल हो चुका है, तो कोई भी व्यक्ति आरती पूजन करे, चाहे एक दिन ना करे, फिर दूसरे दिन आ जाए करे, 4 दिन बंद के पूजा करे, फिर उसके बाद में काम निकल जाने के बाद इसका मंदिर वो खुद जाने। तो ये आज दुकानें बना करके जिन लोगों ने ये सनातन धर्म के साथ मजाक किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ब्राह्मण ही पूजा कर सकता है, बाकी और कोई नहीं पूजा कर सकता। जब भगवान पैदा कर सकता है तो बच्चे सभी अपने पिता की पूजा वंदना याचना क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। प्रभु श्री राम, अब बात आ गई यहाँ पर, हमें लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं क्योंकि हम पूर्ण में पूर्ण नहीं करते हैं, क्योंकि हम साधु हैं। हम जहाँ से हैं वहाँ पर एक चौपाई है बड़ी सुंदर सी कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। भगवान शंकर का ये संसार है, और जो नहीं मानता हम उसको प्रमाण दिखा देंगे, सुना देंगे, हर तरह से उसको हम मना के रहेंगे कि भगवान शिव का जगत है जिसमें आप जगदीश, आप पालनहार हैं। लेकिन आप उल्टा बोलते हैं, कह रहे हैं नहीं। एक तरफ कहते हैं हम हरिजन हैं और दूसरी तरफ कह रहे हो नहीं, हमको मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जा रहा। क्या एक ब्राह्मण ने ही, एक पुजारी ने ही क्या मंदिर का निर्माण किया है? नहीं, उसमें दलित, वैश्य, शूद्र, हर धर्म का गरीब मजदूर उस मंदिरों में काम करता है। आज उस मंदिरों में, हमारे इस मंदिर की मैं बात बता रहा हूँ, मैं जो बोलूँगा सत्य पर आधारित प्रोग्राम में चला रहा हूँ। मैं, मोदी जी का कहना है कि मैं इस मिट्टी, इस भारत भूमि की शान को झुकने नहीं देंगे। हमारा भी कहना है
हम सनातन धर्म की इज्जत को, संत समाज की नाक को हम कभी झुकने नहीं देंगे। ये दुर्वासा ऋषि का वादा है। भगवान शिव ने अगर नामकरण हमारा दुर्वासा ऋषि का किया है तो कुछ जान सोच समझ कर किया होगा। इसीलिए हमें भी अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए आज हमने, हमारे भगवान शिव ने हमारी सारी संपत्ति को दांव पर लगा करके मंदिर बनवा कर हमें बैठा दिया और अपना कल्याण कर रहे हैं। कौन कौन सी लीलाएं रच रहे हैं ये मैं देख रहा हूँ। आज यहाँ पर लोग नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? कहते हैं ये पुजारी हमको पूजा नहीं करने दे रहा है। देखिए, आप घर के मालिक हैं, कोई ऐरा गैरा आए आपके घर में घुस जाए ये गलत है। अतिथि देवो भव, आने वाला भगवान है, आने वाला भक्त है, पुजारी है, ब्राह्मण है, संत है, महात्मा है। लेकिन जहाँ पर जो भगवान जो ब्रह्म रम रहा है वहाँ का एक खास कैंडिडेट है। आप जब आते हो तो आप 11,000 का, जैसे एक बिजली पावर आपके रोड के किनारे से निकल रहा है, क्या आप उसमें चार्जर लगाकर मोबाइल चार्ज कर सकते हो? नहीं। इसी प्रकार आप बीच में ट्रांसफार्मर रखते हो। ऐसे ही ये हम जो है पुजारी ट्रांसफार्मर हैं, जो हम नहीं कहते, ये स्वयं भगवान शिव ने चुना है। जो मैं सत्य पर आधारित प्रोग्राम के अंतर्गत बोलता हूँ। आज हमारे दलित लोग कहते हैं कि हमें पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। एक चीज़ बताओ, यदि आप शौचालय गए हो, लेट्रिन करने गए हो, आपने हाथ नहीं धुला या किसी ने हाथ नहीं धुला और आप भोजन जो है कर रहे हो, सब्जी रखी है, चावल नहीं है, और वो व्यक्ति हाथ से अगर वो चावल उठा करके तुमको दे दे, क्या तुम खाओगे? अगर तुम खा लोगे तो तब भी तुम उस पूजा के योग्य नहीं हो, मलिच्छी कहलाओगे। और अगर तुम नहीं खाओगे तो सोच लो कि जब तक तुम बराबर में हमारे नहीं आओगे तब तक हम तुम्हें अपना आसन नहीं दे सकते। और फिर गुरु का आसन तो अलग होता है। आप गुरु के आसन पर बैठने की कोशिश करोगे तो आप अपमानित हो जाओगे, आप गुरुद्रोही कहलाओगे। इसलिए आप कहते हो कि हमें पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। आप अपने घर के अंदर रहते हो, भाई भाई में आप झगड़ा करते हो, पति पत्नी, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा करते हो, कहते हो तोरा वो हो जाए, तोरा वो हो जाए, तोरा सत्या वो हो जाए, तोरा ये हो जाए। अब बताओ भगवान तुम्हारी क्यों सुने? अगर तुम्हारी भगवान सुन ले तो सबका सत्यानाश कर दे। इसीलिए भगवान किसी की नहीं सुनता, उसी की सुनता है जो वृक्ष जैसा होता है। जैसे कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। आज वृक्ष जैसा जो भी मनुष्य है, परमात्मा उसी की सहायता, उसी का माध्यम चुनता है। मैं भी कई प्रमाण हमारे साथ हैं कि हमने, प्रकृति ने हमको कैसे अपना माध्यम बनाया है। आज भी माध्यम हूँ। आज हम यहाँ पर लोग नाराज हैं कि पुजारी पूजा नहीं करने दे रहा है। आपने गर्भ गिराया है, आपने किसी की हत्या किया है, यहाँ पर आप पूजा करेंगे, डायरेक्ट परमात्मा से आप मिलन हो जाएगा। तो आप हत्यारे हैं, भगवान तो कहेगा जा सुखी भव, यानी कि तुमने एक हत्या किया है, जा और हत्या कर। तुमने एक अपना बलात्कार हत्या किया है, जा तू और बलात्कार हत्या कर। तूने एक बोतल दारू पी के हमारी पूजा कर रहा है, जा तू 50 बोतल दारू पी करके आरती पूजा और फूल प्रसाद और कथा भागवत कर। यानी इसीलिए तू और अत्याचारी बन जाएगा। इसलिए गंदगी धुल करके मंदिर में जाया जाता है। गंदगी अगर होगी तो मंदिर में आप नहीं जाओगे, क्योंकि नहीं चाहते आप कि गंदगी का बढ़ावा हो। इसीलिए आप स्वच्छ और सुंदर, कौन कहता है कि भगवान किसी के बस में है? आप कह रहे हैं कि हम मंदिर में नहीं पूजा कर सकते। आप मंदिर बनवाएं, हमारे 12-13 लाख रुपए लगा करके भगवान शिव ने हमें यहाँ बैठाला है। हमारे मोहल्ले का अगर यहाँ पर कोई कहे कि हम भी यहाँ पर तुमसे पहले पूजा करेंगे और हम रोज जो है यहाँ पर हम भगवान की सेवा करेंगे, तो सुनो, पुजारी हमको बनाया है, तुम मंदिर धुलो, सेवा करो, पूरा सम्मान है, पूरा सत्कार है, लेकिन जो आपका पद है
वो आपका पद रहेगा, जो हमारा पद है वो हमारा पद रहेगा। पद की यहाँ पर गरिमा है, मर्यादा का ही यहाँ खेल है। मर्यादा संविधान सिखाता है, हमारा कोई संस्कार नहीं सिखा रहा है। बाबा साहब ने स्वयं उसमें संविधान मर्यादाएं लिख करके इतनी बड़ी पोथी बना के तैयार किया। तो भैया दोष बाबा साहब का दीजिए ना, हमारा कोई दोष नहीं है। आज भगवान हमारे नहीं कहते। एक बार हमारे यादव जी आए और तुरंत हमसे बोले, पुजारी जी हम तो मस्त हैं। हमने तुरंत महाराज जी का आगमन हो गया। कहा बेटा तू मस्त है, कोई बात नहीं, हमारा एक दूसरा नाम काल भैरव का भी है, जो मैं तेरे से कहीं ज़्यादा जो है मदिरा पान करने वाला हूँ। तो चला जा देख कैसे मैं घटाघट गड़गड़ गड़गड़ पीता हूँ, ये हलाहल जहर कैसे मैं गले में धारण कर नीलकंठ कहलाता हूँ। आज भगवान शिव ने उनको यादव जी को दिया तो वो यादव जी का नशा था दूर हो गया अपने आप और वो पैरों में गिर गए। आज मैं अपने स्थान की बात करता हूँ, मैं सत्य की बात करता हूँ। कोई अगर व्यक्ति अपना निजी बना करके रखा है तो वो नहीं आपको पूजा करने देगा। हमने सार्वजनिक बना के रखा है, जहाँ पर सैकड़ों मुंडन, हजारों भंडारे और 10-50 तो 10-20 यहाँ बारातें हमारे आश्रम में हो चुकी हैं। हर व्यक्ति बनाता है, एक कमरा कहता घर बनाता है, हम कितना बना डाले, पूरी बिरादरी में गाता घूमता है। हमने आश्रम बना दिया और लोग का कल्याण कर रहा हूँ, जबकि मैं गरीब परिवार से हूँ। जहर खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और मज़ा आ रहा है कि लोगों की जब सेवा करता हूँ। राम जन्मभूमि जैसे फैसले, जहाँ हजारों लोग शहीद हो गए, बलिदानी हो गए थे, अयोध्या खून की नदी बह गई थी, वहाँ पर एक मच्छर नहीं बना। ऐसे ऐसे कारनामे करने के लिए शायद भगवान यहाँ पर उन्होंने हम आश्रम बना के दिया है और हमारे माध्यम से इसकी सेवा कर रहे हैं। ये कड़वा है पर सत्य है। तो दोस्तों, आपके संविधान ने क्या रसगुल खिलाया। बहु बेटियां पढ़ने जाती हैं फैशन के नाम पर, बेचारी जो है उनका चीर हरण अपने ही आप हो रहा है, अपने आप स्वयं चीर हरण कर रही हैं। क्या यही तुम लोग सिखाते हो प्रोफेसर हो? बताओ कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या तुम लोग इतने पैसे माँ बाप खर्च करता है, क्या तुम लोग वहाँ पर यही सिखाते हो कि तुमको ठीक से कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं है? ये तुम्हारे अंदर जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ये वहाँ पर जाती हैं और सिर्फ हाजिरी लगा करके और मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन पर ही लगी रहती हैं। क्या यही शिक्षा है? क्या यही कि फोकट का पैसा लो और आराम से अपना मोबाइल चलाओ, बच्चे जाए भाड़ में? बच्चे देख तो रहो, कोई बंदर जैसे बाल बनाए घूम रहा है, तो कोई दाढ़ी जंगल जैसी बनाए घूम रहा है। सुंदर शरीर है लेकिन जंगल बंगल, और कपड़े अटे कटे फटे पुराने सब पहने घूम रहे हैं। ये क्या है? ये शिक्षा कौन सी शिक्षा दे रहे हो भाई? अरे इस पर कुछ विचार करो। अरे हम लोग तो वस्त्र धारण करने वाले हैं, हमारी तो संस्कृति कहती है यहाँ से पल्लू, हमारी तो बहु बेटियां पर्दा करती है। अगर पर्दा का नाम है तो हमारी बहू, हमारे सनातन धर्म से पर्दा का जो प्रचलन है, पर्दा बहु बेटियां लगाती हैं। आज देखो कि फैशन के नाम पर, शिक्षा होने के नाम पर जो घर की लक्ष्मी हमारे सनातन धर्म के अंदर कही जाती है, आज वो लक्ष्मी चंद पैसे की खातिर वो बेचारी कहाँ कहाँ भटक रही है और माँ बाप बेचारा और आदमी घर में मलाई बैठा खा रहा है। वाह क्या बात है! आजकल बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। ये तो बुद्धि का परिचय है और हमारे संविधान का जो है ये प्रसाद है, जो हमारे देश के नौजवान अच्छे खासे सब आनंद ले रहे हैं। तो भैया मेरे, मैं मंदिर बना करके पछता रहा हूँ, हमने नहीं बनवाया। लोग कहते हैं कि हम पूजेंगे। अब उनकी इच्छा नहीं है कि संत जो मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये 5 चीजें जिसके अंदर हैं वो हमारे देवस्थान पर नहीं चढ़ सकता। अब हम क्या करें? हम पकड़ पकड़ करके लाएं। जब किसी को कहते हैं पत्ता नहीं हिलता तो वो कैसे हलेगा? यहाँ पर चारों तरफ जितने भी मकान हैं उनको सबको एक एक दो दो काम करके महाराज जी ने दिया। यानी कि देखो हम यहाँ पे रम रहे हैं, लेकिन लोगों ने क्या समझा? पुजारी ने लौंग बबूत बना दिया, अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब इतने इतने बड़े महापुरुष हैं, काम करवा लिया भगवान से, लेकिन 1 रुपये न एक खुराक नहीं चलती है।
बदले में रोज का अपमान भी होता है। कैसा? ना तो हमने लठ मारा है, ना हमने कुछ गलत कहा है, ठीक, लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति वहाँ से और इधर जब निकलता है, इस स्थान को पार करता है, या उधर से इधर को जब कोई स्थान को पार करता है, जब कोई खुराक इधर से उधर पार होती, तो दर्द होता है, खटकता है कि हराम का लोग खाने वाले मेहनत करके नहीं खा सकते हैं, लेकिन साधुओं की खुराक खा रहे हैं। एक जो इंटरनेशनल भिखारी है, जिसका हक है खुराक का, उसे खुराक नहीं मिल रही है, उसके बच्चे भूखों मर रहे हैं। उस देवस्थान का में सारा पैसा खर्च करके देश समाज की सेवा करता है, लाखों लोगों करोड़ों की जान बचा रख दिया हमने, लेकिन हमारी जान बचाने के लिए कोई एक हिंदू नहीं आया, एक साधु नहीं आया। बड़े बड़े काम किया है हमारे महाराज जी ने इस स्थान से, जब यहाँ पानी भरा पड़ा है, कीचड़ भरा पड़ा है, नहीं किसी ने एक मुस्लिम प्रधान महिला से हमारी मदद कर पाए। ये सत्संग है, गलत नहीं है, सत्य पर आधारित है। जिस महाशक्ति को तुम लोग अपमानित करते हो, उस महाशक्ति पर कीचड़ भरा है, और जिसका कोई हक नहीं है, वो प्रधानी लेकर के माला माल हो रहा है। ये देशद्रोही तुम्हारा संविधान है, या देशद्रोहियों को छुपाने के लिए यह संविधान है, या संविधान में बदलाव किया गया है, या संविधान ही एक हिंदुओं की नकेल में नाक डालने के लिए बनाया गया है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम हिंदुओं को सिर्फ टारगेट बनाने के लिए तुम दोनों लोग मलाई खाते रहो और हम लोगों को बेइज्जत करते रहो। तो मंदिरों के चक्कर में ना पड़े। जो मंदिर के बनवाता है, समझो वो मर गया, भगवान को प्यारा हो गया एक। हम तो भगवान को प्यारे हो गए, देखते हो हम कितना बोलते हैं सोशल मीडिया पर। तो यहाँ तो अपने ऑडियंस से डरते हैं हम बोलने में, खुलकर नहीं बोल पाते। हमें खुलकर बोलना तो दुर्गा प्रसाद पुजारी फेसबुक अकाउंट पर टेलीकास्ट पड़े हमारे हैं। जब जब भयंकर मुसीबत देश के अंदर आई, तब तब महाराज जी ने टेलीकास्ट किया, और उन टेलीकास्टों को हम खुद सुन करके भयभीत हो जाते हैं। इतने भयंकर टेलीकास्ट हो। जय हो प्रभु, तुम्हारी जय हो। कैसे राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं, ये कहानी सत्य पर आधारित प्रोग्राम। हमारे जो भी वीडियो आते हैं दोस्तों, देखिए और छोड़िए नहीं, कोई न कोई संदेश जरूर उसके अंदर छुपा है। क्योंकि मैं दिन रात तड़प रहा हूँ जैसे कटी मछली की भांति, क्योंकि मैं एक नहीं दो नहीं करोड़ों परिवारों के बीच में बैठा हूँ और कुछ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। इसीलिए साधु होना तो बहुत आसान है, साधु बनना तो लोहे के चने चबाना है। सब दांत टूट जाएंगे, आगे नाथ पीछे पकहा, बस एक है वो भी सुनेगा नहीं। जो छलिया है, छल करके हमारे साथ खिसक गए, पता नहीं कहाँ है। हम छल करें तो पेट चलाएं, छल तो करेंगे नहीं। तो तुमने जो संसार के लिए हमें चुना, तो तुम हमारे लिए भी व्यवस्था करो। देखता हूँ कौन हनुमान आता है हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करते रहिए। ओम श्री ओम श्री ओम।